आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने तख्ता पलट को लेकर चर्चा में रहने वाले देश अफगानिस्तान के बारे में। दोस्तों, अफगानिस्तान न केवल कभी हिंदू राष्ट्र था बल्कि यह भारत का ही हिस्सा था। भारत पर अंग्रेजों के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखा और भारत से ही इस पर शासन किया। लेकिन वर्ष 1893 में सर मार्टिमर डुरंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा खींचकर इसे भारत से अलग कर दिया। हिंदू कुश में स्थापित यह रेखा, जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जनजातीय क्षेत्रों से उनके प्रभाव वाले क्षेत्र को रेखांकित करती हुई गुजरी थी, वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों, यह तो हुई इतिहास की बात, लेकिन अफगानिस्तान का महाभारत से भी गहरा रिश्ता है। यही नहीं, पूर्व में यह हिंदू राष्ट्र था, इसके भी कई साक्ष्य मिले हैं। भारत से सटे सबसे छोटी सीमा वाला देश आज जो अफगानिस्तान है, उसका मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईसा पूर्व अफगानिस्तान में फारस के हखामनी शासकों का शासक था। उसके बाद के ग्रीक बैक्टेरियन शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या अधिकार करने का प्रयास किया। इसमें लोदी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शासकों की मदद से भारत पर आक्रमण किया। हालांकि उस समय अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के भी अंग थे। भारत में पहला आक्रमण अफगानिस्तान पर ही हुआ। इसके बाद यही हिंद कुश के अलग अलग दरों से आक्रांताओं ने भारत पर कई आक्रमण किए। इन आक्रांताओं में बाबर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली शामिल हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया। अफगानी लोग स्वयं को पश्तूनी भी कहा करते थे। 1751 तक उसने वे सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। दोस्तों, अफगानिस्तान का संबंध महाभारत से भी बताया जाता है। अफगानिस्तान के जिस हिस्से को आज हम कंधार के नाम से जानते हैं, वह कभी गंधार साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गंधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गंधार साम्राज्य पुथुहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला था। महाभारत काल में यह जिक्र मिलता है कि कंधार पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया था। उनकी बेटी का नाम गंधारी था, जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई थी। गंधारी के भाई शकुनी थे। राजा सुबाला की मृत्यु के बाद गंधार साम्राज्य की सत्ता शकुनी ने संभाली। यही नहीं, मान्यता तो यह भी है कि गंधार में शिव जी की पूजा की जाती थी। गंधार शब्द का तात्पर्य गंध से है, अर्थात खुशबू, यानी कि खुशबू की धरती। ऐसी मान्यता है कि यह काबुल नदी के तट पर बसा हुआ एक राज्य था। पंजाब भी किसी समय गंधार का ही हिस्सा हुआ करता था। महाभारत काल में अफगानिस्तान का कंधार, जो कि कंधार साम्राज्य था, यह काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। मान्यता है कि 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध में पांडवों से हार के बाद कौरव वंश के कई लोग कंधार साम्राज्य में रहने के लिए आए। बाद में वे धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में चले गए। बाद में गंधार पर मौर्य साम्राज्य के राजाओं का राज हो गया। इसके बाद फिर मुगलों का हमला हुआ। मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर हमला किया। गजनी ने 10वीं सदी में इस पर कब्जा कर लिया। कुछ साल पहले अफगानिस्तान में जिस समय अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को तलाशने के लिए अभियान चलाया था, तो अमेरिकी सैनिकों को कंधार की एक गुफा में बड़ा सा एयरक्राफ्ट दिखाई दिया। इस एयरक्राफ्ट पर हुई रिसर्च से यह दावा किया गया कि यह तकरीबन 5000 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, इसलिए यह महाभारत कालीन भी हो सकता है। यही नहीं, यह भी कहा गया है कि यह टाइम वेल में फंसा हुआ है। टाइम वेल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव से सुरक्षित क्षेत्र। कहते हैं कि इसी के चलते यह एयरक्राफ्ट कंधार की गुफा में सुरक्षित है। इसे लेकर मान्यता है कि इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। कहते हैं कि जब इस एयरक्राफ्ट को गुफा से निकालने की कोशिश की जा रही थी, तो कई सील कमांडो अचानक ही गायब हो गए। फिर उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, अफगान सीरीज की अगली वीडियो इसी चैनल पर जल्द ही उपलब्ध होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।